पे बात करने जा रहे हैं जो लगातार कल से सुर्खियों में बनी हुई लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि किसानों और प्रशासनों के बीच में सुलह हो गई है। 4 किसानों की मौत के बाद किसान अपनी मांगों के साथ शवों को रखकर विरोध में बैठ गए थे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार रात हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 की मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। हालांकि सोमवार शाम होते होते किसानों की ओर से राकेश टिकैत ने प्रशासन से बात की, जिसके बाद कई घंटे की बातचीत और मृतक किसानों के परिवार को विश्वास में लेने के बाद सरकार समझौते पर पहुंची और इसकी अहम भूमिका राकेश टिकैत ने निभाई। समझौते में रिटायर्ड जज से मामले की न्यायिक जांच, प्रत्येक मृतक परिवार को 45 लाख का मुआवजा, घायलों के लिए 10 लाख का मुआवजा, 8 दिनों के अंदर मुख्य अभियुक्ति की गिरफ्तारी और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की बात की है। FIR की कॉपी दी थी, वो पूरी की पूरी दर्ज है, तो पूरी एक कॉपी हमारे पास होनी है। इसमें कमेटी भी गठित होगी, वो भी अधिकारियों ने कहा सरकार के पास और लीगल जो भी होगा अधिकारी आपके सामने ये घोषणा इसकी करेंगे। जो डिमांड की गई थी उस पर शासन से विचार विमर्श करने के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि जो तहरीर, जो कंप्लेन शासन के इन लोगों के द्वारा दी गई थी उस पर समुचित धाराओं में FIR पंजीकृत किया गया है और जैसा शासन के द्वारा पहले ही बताया जा चुका है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी विधिक कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई नियमानुसार कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त एक न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। यही मुख्य मुद्दे हैं और इसके अलावा यह भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इनकी कमेटी से समय समय पे यहाँ के अधिकारियों से टच में रहेंगे, जो कि कोई भी बिंदु अगर विवेचना के दौरान छूटेगा उसको बताते जाएंगे समय समय पे। वही किसानों की मौत के बाद राजनीति गरमानी ही थी। प्रियंका गांधी रात में ही घटनास्थल पर मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए निकल पड़ी, लेकिन उन्हें सीतापुर में हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिए जाने के बाद प्रियंका गांधी काफी गुस्से में नजर आई। या तो आप एक अरेस्ट का वारंट निकालिए, हथकड़ी लगाओ, चलो, मुझे बिल्कुल मंजूर है, लेकिन बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी ऑर्डर के। यहाँ पे भीड़ नहीं है, 144 है, 4 लोग, हम 2 लोग हैं। बताओ किस आधार पर मुझे रोक रहे हैं? सरकार के पुलिस लगाने के जवाब में प्रियंका ने गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाकर गांधीगिरी का भी संदेश दिया। उधर सपा मुखिया अखिलेश यादव को घर से आगे जाने नहीं दिया गया। कुछ देर वो धरने पर बैठे रहे। बाद में उन्हें और राम गोपाल यादव को हिरासत में ले लिया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार किसी की भी हत्या करवा सकती है। लेकिन ये हिटलर साइज सरकार किसी को जाने नहीं दे रही है। हम अपने घर से नहीं निकल सकते। ये कहाँ का लोकतंत्र है? लोकतंत्र में अधिकार है अपनी बात कहने का, समस्याओं को उठाने का। आप जितना लोकतंत्र कह रहे हैं तो आप विपक्ष की आवाज को दबा देंगे तो कैसे होगा? इन नेताओं के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर रावण और भाजपा के सतीश चंद्र मिश्रा को हिरासत में ले लिया गया। इस मामले में पूरा विपक्ष एकजुट दिखा। हालांकि सरकार ने किसी को भी लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत नहीं दी। सभी ने एक स्वर में इसे सरकार की तानाशाही करार देते हुए कहा कि मंत्री के पद में बने रहते हुए निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है, कैसे उनके बेटे की गिरफ्तारी होगी। देता है, उसके बाद उसका बेटा गाड़ी से रौंद कर किसानों को मार देता है। आप मुझे बताइए इस मामले की जांच कैसे संभव है अगर वो मंत्री बने रहेंगे तो? मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि अगर थोड़ी सी भी आप में मानवता बची हो और आप इस देश के किसानों से
इस देश के गरीबों से प्यार करते, मजदूरों से प्यार करते, तो ये कानून वापस ले लीजिए। लेकिन मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसानों का दर्द नहीं समझते। देश की जनता किसानों के साथ है। अब जब संयुक्त किसान मोर्चा कोई आंदोलन की घोषणा करेगा तो आप देखना जन सैलाब उमड़ेगा और ये देश जो है पूर्ण रूप से किसानों की जो बलिदान हुआ है उसमें आहुति देने के लिए खड़ा रहेगा। धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश को जंगल राज बना दिया है, अराजकता के माहौल में झोंक रखा है। इनके लिए ना किसान कुछ है, ना आम आदमी कुछ है, जनता कुछ नहीं है। केवल और केवल अपने नेताओं को बचाना है। और सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी, योगी जी की सरकार और केंद्र की बीजेपी की सरकार कुल मिला के अपने नेता और उनके बेटे को बचाने में लगी हुई है। क्या ये अहंकार नहीं है कि आप हमारी जनरल सेक्रेटरी, हमारी लीडर प्रियंका जी के साथ बदसलूकी करें? क्या इस चीज का विरोध करना कानून के खिलाफ है? And I'm sure that if the investigation is done by the Uttar Pradesh police, that investigation will not be fair, it will be completely biased. It is high time that the Modi government withdraws these 3 farm laws, and he should remove this minister who gave a provocative speech few years ago which led to this incident. इस घटना के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। रविवार को लखीमपुर खीरी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम होना था, जिससे पहले यह बवाल खड़ा हुआ। मंत्री के बेटे पर किसानों ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे लोगों पर आशीष मिश्रा ने गाड़ी चढ़ाकर रौंद दिया, जिससे 4 किसानों की मौत हो गई। बेटे पर लग रहे आरोपों के जवाब में मंत्री अजय मिश्रा का कहना है कि उनका बेटा वहां शामिल नहीं था, बल्कि 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को हत्या कर दी गई। हमारे जो कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरी गाड़ी में मेरे ड्राइवर के साथ कुछ और भी गाड़ियां थी, उनको लेकर के रिसीव करने जा रहे थे। तो ऐसी जब उनको जानकारी हुई कि डाइवर्जन हो गया है तो वो उस रूट की तरफ बढ़े। उसी दौरान किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने उनके गाड़ियों पर पथराव किया, गाड़ियों पर लाठी डंडे से वार करने शुरू किए, जिससे गाड़ियों में बैठे हुए लोग हड़बड़ा गए, हमारे कार्यकर्ता हड़बड़ा गए और उनको फिर खींच करके उन लोगों ने लाठी डंडों और तलवारों से मारा पीटा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो धमकी भरे लहजे से भाषण दे रहे हैं। संजय सिंह सहित कई नेताओं ने इस वीडियो को साझा कर सवाल खड़े किए। सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, तो उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, तो उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखिए। दोनों पक्षों से दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हालांकि योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश जरूर दिए हैं, लेकिन क्या वो निष्पक्ष जांच के लिए अपने मंत्री को पद से हटाएंगे? क्या मंत्री के बेटे को गिरफ्तारी होगी? सवाल बहुत से हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। फिलहाल इजाजत लेती हूँ, शुक्रिया।